किस तरह से जावा प्रोग्रामिंग बनाते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर जाएंगे और टेक्स्ट पेज खोलते हैं। तो देखिए टेक्स्ट मेरे पास पहले से, उसको हटा के मैं दिखा देता हूँ। राइट क्लिक करके न्यू में जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करके खोलना है। मेरे पास डेस्कटॉप पे पहले से है, मैं उसे हटा देता हूँ और आप लोगों को नए सिरे से खोल कर दिखाता हूँ। राइट क्लिक करेंगे माउस का, न्यू में जाएंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को खोलेंगे, नोटपैड खुल जाएगा। इसको नोटपैड कहते हैं, पूरा वाइट रहता है, सादा रहता है। अब इसमें टाइप करेंगे। शुरू में कुछ सिंटैक्स है जिसको शुरू में बस देखना है, समझना है, फिर धीरे धीरे प्रत्येक शब्द का जावा में मतलब होता है। तो समझाएंगे कि कैसे, क्या, किस शब्द का क्या मतलब है। थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को स्क्रीन पर अच्छे से दिखे। सबसे पहले क्लास लिखते हैं। जावा में हर चीज़ क्लास और ऑब्जेक्ट के ही आसपास घूमती है। किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट और क्लास, इसके बिना संभव नहीं है जावा में। तो क्लास हम एक बनाएं, क्लास का नाम दिया हेलो। क्लास हमेशा स्मॉल में होगा, CLASS, क्लास हमेशा स्मॉल में होगा। अगर कैपिटल कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर शुरू में क्लास हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है। क्लास हेलो नाम हम अपने तरफ से दिए, यहाँ पर राम श्याम कुछ भी दे सकते हैं। एक चीज़ है, देखिए यहाँ पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट खोले हैं और बंद किए हैं। कर्ली ब्रैकेट हमेशा खोलेंगे तो वो बंद ज़रूर होगा, नहीं तो प्रोग्रामिंग में गलती आ जाएगी। फिर हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग ब्रैकेट बंद आर्क्स, ARGS। आर्क्स आर्ग्यूमेंट को शो करता है। ये एक कीवर्ड है, पहले से प्री डिफाइंड है ये। इसमें पब्लिक क्या, स्टैटिक क्या, वॉइड क्या, मेन क्या है, ये सभी को आगे की क्लास में बताऊंगा। फिर यहाँ कर्ली शुरू करेंगे और ब्रैकेट को बंद भी करेंगे। पहले भी बता चुका हूँ, अगर शुरू होता है, ऑन होता है तो उसको ऑफ भी करना है, यानी कर्ली ब्रैकेट खोलेंगे तो ऑफ भी करेंगे। फिर लिखेंगे system.out.println। सिस्टम में S कैपिटल है, फिर .out स्मॉल, .print स्मॉल ln, और फिर हेलो वेलकम इन जावा वर्ल्ड, और ब्रैकेट से इसको स्टार्ट करेंगे और इन्वर्टेड कोमास के अंदर इसको बंद करेंगे। जो भी चीज़ हमको लिखना है, जो कि हमारे सामने वाले व्यूअर्स देखें, हमारी पब्लिक देखे, वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जाता है। फिर ब्रैकेट बंद करेंगे और सेमी कॉलन से वहाँ पर सेमी कॉलन दे देंगे। फिर देखिए हेलो वेलकम इन जावा, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। क्लास में पैरेंथेसिस स्टार्ट किए हैं, कर्ली ब्रेसेस बंद किए हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन में भी स्टार्ट किए हैं, बंद किए हैं। ये एक मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, इसको सेव करते हैं। सेव हमेशा जावा प्रोग्राम को .java के नाम से करेंगे। और जहाँ पर एक देखिए, हम यहाँ पर C ड्राइव में एग्जाम्पल नाम का फोल्डर बनाए हैं। उसमें जो क्लास नाम होता है, शुरू में प्रैक्टिस करना है कि उसी नाम से सेव करें, बाद में इसमें भी नियम बदलते हैं। तो हेलो हमारे क्लास का नाम है, तो जिस तरह से लिखा हुआ है क्लास, उस तरह से हेलो लिखना है, hello.java, और सेव एज अ फाइल ऑल फाइल्स करना है। ठीक, नॉर्मल जिस तरह सेव कर दीजिएगा तो वो नहीं होगा। hello.java और सेव एज अ टाइप ऑल फाइल्स। देखिए यहाँ ऑल फाइल्स से पहले से मैं प्रोग्राम मैंने चलाया था, तो उसके फाइल से मैं उसको पहले डिलीट कर देता हूँ ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। और जब प्रोग्राम यहाँ hello.java बनेगा तो वो जावा फाइल हो गया। उसी फाइल को हम कमांड प्रॉम्प्ट में कंपाइल करते हैं, और जब वो कंपाइल हो जाता है जावा C कमांड के द्वारा, तो वो फिर क्लास फाइल में बन जाता है। अब देखिए इसको C किए, अब कमांड CMD सर्च किए और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ठीक, आजकल पासवर्ड यूज़ होता है कंप्यूटर में मैक्सिमम में, इसलिए उसको हमेशा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। एडमिनिस्ट्रेटर कर दिए। उसके बाद देखिए C विंडोज़ सिस्टम 32, यानी C ड्राइव में विंडोज़ फोल्डर है, उसमें सिस्टम 32 फोल्डर है। उसमें हम लिख रहे हैं जावा C, जो कि कंपाइल करने का कोड होता है जावा C। फिर hello.java, जो कि मेरे फाइल का नाम है। देखिए हम यहाँ करेंगे, यहाँ पर क्या लिख दे रहा है, एरर आ जा रहा है,
फाइल नॉट फाउंड हेलो डॉट जावा। तो क्योंकि यहाँ पर तो फाइल है ही नहीं, मेरी फाइल तो सी ड्राइव में एग्जाम्पल नाम के फोल्डर में है, और ये खोज कहाँ रहा है, सी ड्राइव में, विंडोज़ में, System32 में, इसीलिए यहाँ एरर आ रहा है। तो हम सी ड्राइव में जाएंगे और एग्जाम्पल फोल्डर में जाएंगे। देखिए ये पुराने वाले को देखिए, बस अब हेलो डॉट जावा है मात्र, अभी क्लास फाइल नहीं बना है, यानी अभी कुछ नहीं हुआ है। जो हम सेव किए हैं बस वही है, सी ड्राइव में एग्जाम्पल फोल्डर है, उसमें हम सेव किए हैं हेलो डॉट जावा। अब हम लोग इसको कंपाइल कैसे करेंगे, देखिए कमांड प्रॉम्प्ट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इससे नहीं होगा, रन एडमिनिस्ट्रेटर से होगा। हम गेस्ट यूज़र खोल दिए थे, CMD रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक। अब देखिए जावा सी, अब CD, देखिए CD एक कमांड होता है डॉस में, जो कि पिछले ड्राइव में CD डॉट डॉट, ठीक, तो वो पिछले ड्राइव में ले जाता है, जस्ट पीछे वाले ड्राइव में। तो 2 बार किए CD डॉट डॉट, तो हम C में आ गए। फिर CD से हम जिस फोल्डर में जाना चाहते हैं उसको लिख सकते हैं। तो CD स्पेस एग्जाम्पल मेरे फोल्डर का नाम है, C ड्राइव में ही है, तो देखिए अब C एग्जाम्पल आ गया। उसके बाद जावा C कंपाइल के लिए कोड है हेलो डॉट जावा, देखिए कंपाइल हो गया, एरर कुछ नहीं है, यानी मेरा सभी सिंटैक्स सही है। जावा C, आप देखिए अब इसको रन करेंगे तो रन में C हट जाएगा कंपाइलर, सिर्फ जावा, और हेलो में हेलो डॉट जावा हट गया, वो क्लास फाइल बन गया, तो सिर्फ हेलो हो गया। देखिए यहाँ पर हेलो डॉट जावा, और देखिए हेलो वेलकम इन जावा वर्ल्ड, ये हम लिखे थे। देखिए रन होने के बाद हेलो वेलकम इन जावा वर्ल्ड ही आया है हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में। अब देखिए यहाँ पर हम system.out.println का, एलन का क्या काम है, यहाँ पर प्रिंट ही तक में ही प्रिंट हो जाता है, एलन लाइन चेंज करने के लिए यूज होता है। देखिए एलन जो है हेलो वेलकम इन जावा वर्ल्ड, देखिए एलन हटा दिए, अब ये सब एक लाइन में आ जाएंगे। कंटिन्यू, हेलो के बाद स्पेस आएगा, वेलकम के बाद स्पेस, इन के बाद स्पेस जावा, और वर्ल्ड के बाद देखिए कंटिन्यू हेलो साथ में हो जाएगा, क्योंकि लाइन चेंज नहीं हुआ है। और प्रत्येक बार सेव करेंगे, अगर जावा प्रोग्राम में चेंज कुछ करते हैं तो प्रत्येक बार चेंज करेंगे, सेव करेंगे। अब देखिए जावा C हेलो डॉट जावा उधर सेव कर दिए, तो अब नया वाला आ गया है, एलन हट गया है। अब देखिएगा एक साथ आ जाएगा सभी वर्ड, देखिए कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है कोड में। अब जावा स्पेस हेलो, अब डॉट जावा नहीं है क्योंकि ये क्लास फाइल बन गया है। देखिए हेलो वेलकम इन जावा वर्ल्ड, और साथ ही फिर से हेलो जुड़ गया है, वेलकम इन जावा वर्ल्ड, फिर साथ में जुड़ गया हेलो वेलकम इन जावा वर्ल्ड। तो एलन का मतलब क्या हुआ, वो लाइन चेंज करता है। और इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही हमको कुछ भी लिखना हो, ABCD 1 2 3 4, वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रिंट फिर प्रिंट एलन फिर से करेंगे, एलन का मतलब यहाँ फिर से डाल रहे हैं। देखिए एलन डाल दिए। जावा जब भी सेव होता है और कंपाइल होता है तो वो डॉट जावा से डॉट क्लास फाइल में चेंज हो जाती है। देखिए जावा C हेलो डॉट जावा, तो ये डॉट जावा फाइल थी, जब जावा C हेलो डॉट जावा होता है तो ये क्लास फाइल में हो जाता है, यानी हेलो डॉट क्लास नाम से सेव हो जाता है फोल्डर में। आप दिखाएंगे आपको हम, देखिए अब ये जावा अब रन कर रहे हैं इसको, और हेलो क्योंकि क्लास फाइल है। देखिए तीनों फिर लाइन आ गया, एलन का मतलब हो गया लाइन चेंज। कंपाइल में हमेशा जावा लिखते हैं, जावा स्पेस और क्लास का नाम। अब देखिए एलन का मतलब तो समझ में आ गया है कि, और एक और चीज़ देखिए, अगर हम यहाँ सेव कर दिए, कंपाइल कर दिए, लेकिन उसको हम बस सिर्फ सेव किए और कंपाइल नहीं किए, और वहाँ पर हम सीधे जावा डॉट फाइल नेम देंगे, क्लास नेम, तो पुराना वाला ही प्रोग्राम का रिज़ल्ट आएगा। इसलिए कंपाइल के बाद ही कंपाइल होता है, तब क्लास फाइल में चेंजिंग होती है। हेलो डॉट जावा है, अगर उसको कंपाइल करेंगे तो हेलो डॉट क्लास होगा, अगर हम सिर्फ सेव करके छोड़ दिए तो हेलो डॉट क्लास तो पिछले फाइल का ही है, तो रिज़ल्ट पिछला क्लास का ही देगा। देखिए दिखाते हैं यहाँ पर,
देखिए यहाँ पर एरर, अब एरर फाइंड कर रहे हैं। देखिए यहाँ कॉमा हम हटा दिए हैं, ठीक, और यहाँ सेव किए इसको। कॉमा होना ज़रूरी है, यह नियम है, ब्रैकेट बंद होगा तो कॉमा देना है। अब देखिए आ गया एरर, इन्वर्टेड कॉमा एक्सपेक्टेड। क्या है ये देखिए, इस जगह पर कह रहा है कि वेलकम के बाद यहाँ पर एक एरर है, कॉमा नहीं है, तो वहाँ पर कॉमा देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। सेव कर दिए। देखिए कंपाइल, अब देखिए फिर से सही प्रोग्राम आ जाएगा। जावा सी हेलो डॉट जावा, देखिए फिर से आ गया, यानी कॉमा वहाँ छूटा था तो वो एरर था। ब्रैकेट जितना देते हैं, पैरेंथेसिस शुरू करते हैं कर्ली ब्रेसेस, उतना ही बंद करना है। क्लास का शुरू हुआ तो क्लास के अंदर ही सब कुछ होता है, इसलिए क्लास शुरू हुआ और सबसे लास्ट वाला शुरू वाला और सबसे लास्ट वाला क्लास का पैरेंथेसिस है, और पब्लिक के नीचे वाला, और देखिए यहाँ पैरेंथेसिस एक हम हटा दिए हैं तो फिर एरर आएगा। देखिए एरर आ गया, यहाँ लिख रहा है एक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल पेयरिंग, वन एरर है। अब देखिए यहाँ पर हम दिखाएंगे कि सेव कर रहे हैं, कंपाइल नहीं कर रहे हैं तो पुराना रिज़ल्ट ही शो कर रहा है। बहुत बार होता है कि हम सेव कर रहे हैं, अरे रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है, रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है। भाई तुम कंपाइल करोगे क्योंकि तुम्हारा फाइल तो जावा फाइल है और क्लास फाइल तो तुम्हारा पुराना वाला ही है, तो सेव करके कंपाइल करोगे तब तो क्लास फाइल में भी चेंजिंग होगी। देखिए यहाँ सब कुछ सुधार दिए हैं। जावा हेलो, देखिए ये क्यों हुआ, क्योंकि क्लास फाइल जो मेरा पुराना था वो पुराना ही रह गया, इसलिए जब भी करें सेव करें। अब देखिए इस बार सेव कर दिए हैं, अब इसको कंपाइल करेंगे जावा सी से, तब एरर आएगा और फिर वो रन नहीं होगा। फिर आप चाहिएगा कि जावा हेलो करके कराना। तो यहाँ पर आपका क्लास फाइल तो, क्योंकि जब तक कंपाइल सक्सेसफुली नहीं होता है तब तक क्लास फाइल मेरा पुराना वाला ही रहता है, और पुराना वाला रह रहा है, वो रन करते जा रहा है। आप सोच रहे हैं मैं तो यहाँ तो कंपाइल भी कर रहा हूँ, रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, एरर आ रहा है, या जावा स्पेस हेलो लिखने पर रिज़ल्ट कैसे आ रहा है। तो भाई ये पुराना क्लास है, क्योंकि जब तक कंपाइल सक्सेसफुली नहीं होगा रिज़ल्ट डॉट क्लास फाइल वो पुराना वाला ही क्लास फाइल रहता है जो सक्सेसफुली रन किया हुआ रहता है। डॉट क्लास फाइल सक्सेसफुली कंपाइल के बाद ही बनता है। जावा सी स्पेस क्लास नेम के बाद ही सक्सेसफुल डॉट क्लास डॉट जावा डॉट क्लास में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए इसको सेव करेंगे, देखिए यहाँ वर्ल्ड के बाद 1 2 3 1 2 3 कर दिए, इससे पता चलेगा कि मेरा क्या है। अब देखिए यहाँ जावा स्पेस हेलो दिए हैं, देखिए यहाँ 1 2 3 नहीं आएगा, हेलो जावा वर्ल्ड, ये तो पिछला प्रोग्राम है जबकि हम तो सेव किए थे। देखिए यहाँ तो वर्ल्ड 1 2 3 1 2 3 है, लेकिन रिज़ल्ट तो मेरा पुराना वाला प्रोग्राम कर रहा है। लेकिन इसको देखिए सेव किए और इसको कंपाइल करेंगे, देखिए यहाँ पर वही हम बता रहे हैं कि हेलो डॉट क्लास हेलो डॉट जावा। अब यहाँ जावा सी हेलो डॉट जावा करेंगे, अब ये कंपाइल हो गया। अब देखिए 1 2 3 आ जाएगा, क्योंकि क्लास फाइल में भी चेंजिंग हो चुकी है। अब ये क्लास फाइल चेंज हो गया, अब ये नया क्लास फाइल हो गया है, इसमें 1 2 3 भी है रिकॉर्ड में। यही क्लास फाइल ट्रांसफरेबल फाइल होता है। देखिए 1 2 3 हो जाएगा, आ गया 1 2 3 1 2 3। यही पोर्टेबिलिटी जो डॉट क्लास फाइल है जावा को इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सोर्स कोड बना देती है।